नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोग केमिस्ट्री के दो सॉल्वेंट के बीच का दोस्ती के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिसे अलग कर पाना इतना आसान काम नहीं होता। नॉर्मली हम लोग केमिस्ट्री का एक सिद्धांत पढ़े थे कि जब भी आप दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हो तो वो दोनों सब्सटेंस को आप किसी भी मेथड से अलग कर आसानी से पाते हो। पर क्या यह वास्तव में सही होता है? क्या आप सारे के सारे सब्सटेंस को अलग कर सकते हो? इन सारे सवालों का जवाब आज का हमारे इस एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के क्लास में मिलेगा। ठीक है, बात आता है क्या कि जो हम लोगों ने पढ़ करके रखा था कि सर सारे के सारे सॉल्वेंट को या सारे के सारे सोल्यूट को आप किसी न किसी मेथड से अलग कर सकते हो। ये 100% सही चीज नहीं है। जहां पर ये चीज आपका सही नहीं होता है वहां से स्टार्ट होता है आपका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। बात आया कि सर ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या चाहिए, तो सीधे से बात है द बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वैसा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए। फिर से वैसा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए उसको हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। चलिए एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, हम अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं। नॉर्मली आज के क्लास में अल्कोहल और वाटर का बहुत बार एग्जांपल लेंगे, इसलिए अल्कोहल और वाटर का बहुत बार एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोग के डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल है जिसके बारे में सभी लोग कभी ना कभी थोड़ा बहुत सुने होंगे। कुछ हो सकते हैं कि उसके बारे में बहुत अच्छे से डीपली जानते भी होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास मेरा अल्कोहल और वाटर पे बहुत ज्यादा समर्पित क्लास होगा। ठीक, अगर आप अल्कोहल और वाटर को देखते हो और जब आप इस अल्कोहल और वाटर को मिला देते हो तो ये अल्कोहल और वाटर आपस में बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग बना लेता है। इतना मजबूत बॉन्डिंग बना लेता है कि आप इसको किसी भी मेथड से अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति सोचेगा क्या कि हम इस अल्कोहल और वाटर को गर्म कर देते हैं, गर्म करके सर पानी भाप बन करके उड़ जाएगा, नीचे अल्कोहल बचेगा और हम उसको आराम से अलग कर लेंगे, फिर भाप को ठंडा करके पानी में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत कोई ये चीज को सोच सकते हैं कि हाँ सर हम अल्कोहल वाटर को इस मेथड से अलग कर सकते हैं, पर आपके नॉलेज के लिए बता दें कि ये अल्कोहल और वाटर का दोस्ती इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ के साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्या कि आप अल्कोहल और वाटर को अगर गर्म करके आप वेपर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो पता चलेगा कि अल्कोहल के साथ साथ आपका वाटर भी साथ ही में भाप बन करके उड़ गया। हम सोचे थे पानी भाप बनेगा, आपका अल्कोहल नीचे रह जाएगा, या अल्कोहल भाप बनेगा, पानी आपका नीचे रह जाएगा, पर वास्तव में ऐसा कोई बात सही नहीं होता। दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ चले गए, आप इसको अलग नहीं कर पाओगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आपका अल्कोहल और वाटर का जो आपका मिक्सचर है वो आपस में एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर करने का मतलब वैसा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए, वैसा बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए, उसी को हम लोग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कहें। तो अल्कोहल और वाटर एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, तो जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। इस वजह से आप दोनों को अलग नहीं कर पाए। ठीक है, बात आया सर कि ये आपका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर क्या खाली अल्कोहल और वाटर ही होता है या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल होता है? तो आपका अल्कोहल और वाटर के अलावा भी बहुत एग्जाम्पल होता है। HNO3 के साथ आप H2O मिला लो, 68% HNO3 में आप 32% आप वाटर को ले लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आया कि सर ये सारे जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, इन एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का आपका विशेषता क्या क्या होता है? तो हम लोग वन बाय वन सारे के सारे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का हम लोग फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। अगर हम पहला विशेषता को देखें तो इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल सब्सटेंस। मतलब क्या, ये बिल्कुल एक सिंगल सब्सटेंस के जैसा बिहेव करते हैं। अगर आप अल्कोहल वाटर को देखोगे तो मान लो क्या कि मेरे पास ये अल्कोहल वाटर का एक मिक्सचर है। ठीक है, मान लेते हैं क्या कि मेरे इसमें अल्कोहल वाटर भरा हुआ है, तो आप देख करके कहीं ये नहीं बता पाओगे कि सर यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर वाटर है। बिल्कुल ऊपर से नीचे एक जैसा नजर आएगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाएगा। इसलिए बोला गया क्या कि इट बिहेव लाइक अ सिंगल सब्सटेंस, ये बिल्कुल एक जैसा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड फीचर्स के बारे में बात करें तो इट हैव अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टील ओवर अ पर्टिकुलर टेंपरेचर।
मतलब क्या, अगर आप देखोगे तो अल्कोहल का कुछ अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ होता है, पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप अल्कोहल को अलग से अगर आप गर्म करते हो तो 72 डिग्री सेल्सियस में वो भाप बन करके उड़ जाएगा, वेपर बन करके उड़ जाएगा। आप अगर वाटर को अलग से गर्म करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस में ये भाप बन करके उड़ जाएगा। पर जैसे आप अल्कोहल और वाटर का ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बना देते हो, तो ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बिल्कुल एक जैसा कांस्टेंट हो जाता है। मतलब क्या, अगर उड़ना रहा भाप बन करके तो पता चलेगा क्या कि ये भी 90 पे उड़ रहा है अल्कोहल भी, और उसी 90 पे आपका वाटर भी उड़ जा रहा है। मतलब अब जो दोनों का पहले जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता था, अब वो बिल्कुल एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड विशेषता के बारे में बात करें, सेकंड फीचर क्या है, तो इट हैव अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्टिल ओवर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वही चीज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। इट्स कंपोजिशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज बोथ द कंपोनेंट डिस्टिल ओवर साइमल्टेनियसली। जूनियर क्लासेस में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़े थे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपको क्या बताया गया था कि अगर दो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के मदद से आसानी से अलग कर पाते हो। जूनियर क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, तो हम अल्कोहल का भी बात किए कि 72 होता है, 72 होता है, वाटर का 100 होता है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो माइंड में आएगा कि जो बच्चा क्लास में पढ़े अब उसको बड़ा क्लास में अप्लाई करके देखते हैं, क्या ये मेरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग हो पाता, ये सोच करके हम काम करना स्टार्ट करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, चूंकि ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना दिया तो ये अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अभी अलग नहीं हो सकता। अलग करना रहा तो अब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल कभी भी कर नहीं सकते। ठीक है, फोर्थ के बारे में बात करें तो इट हैज द सेम कंपोजिशन इन द सॉल्यूशन फेज एज वेल एज वेपर फेज। मतलब क्या, इसका अगर हम देखें सॉल्यूशन फेज में और इसका हम देखें वेपर फेज में, तो दोनों का कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसा होगा। जब आप इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस में डालोगे, डिस्टिल करोगे, तो देखो पूरा एक जैसा मिक्सचर तैयार होगा। जो पहले अलग अलग मिलने का चाहिए था वो नहीं मिला, जो हमको वेपर फेज और लिक्विड फेज में अलग अलग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आप यहाँ देखोगे कि इसका सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। अब जिसको सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन नहीं पता, तो पहले मेरा प्रीवियस वीडियो राउल्स लॉ वाला जा करके देख लो, वहां पर बहुत अच्छे से आपको हम डीपली में समझा दिए कि सॉल्यूशन फेज का वेपर प्रेशर क्या होता है और आपका गैसेस फेज में क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। बात आया कि सर आप सॉल्यूशन ही पढ़ाए थे तो उसका बहुत ज़्यादा टाइप के बारे में बात किए थे कि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो क्या आपका सॉल्यूशन जब अलग अलग टाइप का होता है तो यहाँ पर जो मेरा ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है क्या वो भी मेरा अलग अलग टाइप का होगा? तो हाँ, ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है, ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर भी आपका अलग अलग टाइप का होता है। बात आया कि सर क्या क्या टाइप होगा, तो ये दो टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फर्स्ट हो गया मेरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मेरा जो सेकंड हो गया वो हो गया मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग और एजियोट्रॉप। ठीक है, मतलब क्या कि जो सर मेरा ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उसको दो पार्ट में डिवाइड। अब हम लोग वन बाय वन दोनों पे बात करेंगे कि सर ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से कि आपका ये जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है। ठीक है, तो देखो वर्ड को पढ़ लो, आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये मिनिमम वर्ड दिख रहा है। मिनिमम कहने का मतलब क्या हो गया, वैसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका दिया हुआ बाउंड्री सॉल्यूशन से कम हो जाए, वैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका लिया गया बाइंडरी सॉल्यूशन से कम हो जाए, उसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। चलो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा द एजियोट्रॉपिक, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जा रहा है, देख लेना। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर whose boiling point is lower than the boiling point of both its component
इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉपिक। ठीक है, आज आप एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है ये आपका होता है 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन होता है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 केल्विन। ठीक है, अब अगर हमको इसका एजेट्रोपिक मिक्सचर बनाना है तो ये मत सोचना कि हम इसका भी 100% और इसका भी 100% ले लें, फिर आपका एजेट्रोपिक मिक्सचर तैयार नहीं होगा। आपको एक फिक्स रेशियो में लेना रहता है, एक फिक्स परसेंटेज में लेना रहता है। तो अगर इसका हमको एजेट्रोपिक मिक्सचर बनाना है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 95.6% C2H5OH और ये 95.6% C2H5OH में 4.4% आपको H2 मिलाना पड़ेगा, 4.4% ऑफ H2। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हमको एजेट्रोपिक मिक्सचर बनाना है तो ये जो मेरा एजेट्रोपिक मिक्सचर होगा वो किसी भी परसेंटेज पर नहीं होगा, इसका एक फिक्स परसेंटेज होता है। 95.6% आपका इथाइल अल्कोहल लोगे तो 4.4% आपको लेना पड़ेगा वाटर। तो जब हम इन दोनों को मिलाएं तो मेरा एजेट्रोपिक मिक्सचर तैयार हुआ। ये जो एजेट्रोपिक मिक्सचर होता है, अब इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ये आता है 351.15 केल्विन। अब देख लो 351.15 केल्विन। ठीक है, तो ये जो आपका 351.15 केल्विन हुआ ये तो आपका 373 से तो कम हुआ ही हुआ, ये आपका 351.5 से भी कम हो गया। तो इसीलिए वैसा एजेट्रोपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका दोनों बाइंडर लिक्विड सॉल्यूशन से कम होगा उसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात है सर ये मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर कौन कौन सा बना सकता है, तो याद रख लेना ये जो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर है ये आपका फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, विथ पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या कि जितना भी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला। याद करो आपको प्रीवियस क्लासेस में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताए थे, तो वहाँ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बोले थे कि जो राउट्स लॉ डेल्टा H = 0, डेल्टा V = 0 ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता था तो उसको आइडियल सॉल्यूशन बोले थे। नॉन आइडियल में क्या बोले, जो इन कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानते थे। तो वही चीज यहाँ पर बोले क्या कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन जिसमें हो। पॉजिटिव डेविएशन करने का मतलब क्या हो गया कि जिसमें आपका वैल्यू आपका आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा आ जाए, जो आप ले रहे हो वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आ जाए। तो जितना भी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा, याद रखना उल्टा लेते हैं, मिनिमम है तो पॉजिटिव डेविएशन डालेंगे, मैक्सिमम में नेगेटिव डेविएशन लेंगे। ठीक है, तो सारा का सारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन वाला जो एग्जांपल होगा, सारा का सारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। अब जैसे इसमें क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, तो पहला तो आपका अल्कोहल वाटर बता दें, दूसरा आप मिथाइल अल्कोहल के साथ भी वाटर को ले सकते हो, और इसके अलावा आप एक काम कर सकते हो क्लोरोफॉर्म के साथ आप CCl4 को ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म के साथ CCl4 को ले लो। फिर आप ले सकते हो क्या एसीटोन को CH3COCH3, एसीटोन को आप कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ले सकते हो। तो ये सारा का सारा जो एग्जांपल हो जाता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन को होता है, और ये पॉजिटिव डेविएशन वाला जितना भी एग्जांपल है वो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर। तो सेम इसका हमको उल्टा करना पड़ेगा, जो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर मिली है उसका जस्ट अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि सर मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो अब मेरे एग्जांपल आ जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो मैक्सिमम करने का मतलब क्या होगा कि सर वैसा एजेट्रोपिक मिक्सचर जिसका आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दिया गया सॉल्यूशन से आपका अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो लिख लो द एजेट्रोपिक मिक्सचर having whose boiling point is greater than the
both component is called maximum boiling azeotrope। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल में क्या चीज हो जाता, वाटर और आपका HNO3। जैसे अगर हम ले तो मेरा हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में कितना पता था कि सर ये होता है 373 केल्विन। इसी हिसाब से ले तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3, तो ये जो आपका HNO3 होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये आपका कितना होता है, तो 359 केल्विन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमको इसका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर बनाना है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 68% HNO3, इसमें हम लोग क्या करते हैं 32% वाटर को डाल देते हैं प्लस 32% ऑफ वाटर। तो अब इसका चूंकि हम मैक्सिमम बोल रहे हैं तो इन दोनों से तो ज्यादा ही इसका वैल्यू आना चाहिए, इन दोनों से ज्यादा वैल्यू आना चाहिए। तो कितना वैल्यू आता है, तो ये आता है 393.5 केल्विन। ठीक है, बात आया सर क्या हमको ये सारा वैल्यू को याद करना होगा? नहीं, आपको नॉर्मली ये सारा वैल्यू को याद नहीं करना होगा, पर आपको इसका एग्जांपल याद होना चाहिए कि किसके द्वारा इसका शो किया जाता है। जैसे अगर हम बोले कि मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर किसके द्वारा बताया जाता है, तो ये आपका किसके द्वारा शो किया जाएगा, जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब चूंकि यहाँ मैक्सिमम है तो हम लोग उल्टा ले लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो ये नेगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा दिखाया जाएगा। अब बात है सर कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, तो इसमें आपको याद करने के लिए क्या बोले थे, इसमें आपको हम याद करने के लिए बोले थे आपका जितना भी एसिड का डाइल्यूशन होता है, जैसे आपका HCl को आप वाटर में डाल दो, जैसे यहाँ HNO3 को वाटर में डाले थे तो HCl को वाटर में डाल दो, इसी हिसाब से आप H2SO4 को वाटर में डाल दो, तो ये हो गया। अगर और एग्जांपल के बारे में लिखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला इसके अंतर्गत आता था। हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कहने का मतलब CH3COCH3, और इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड करना चाहें तो क्या बोले थे कि यहाँ पर याद रखना FON वाला रूट, FON मतलब जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके द्वारा शो किया जाएगा। और एक एग्जांपल को ले ले तो ईथर वाला ले लेना, ईथर कहने का मतलब कि आपका इथॉक्सी इथेन ले लेना या डाइथाइल ईथर ले लेना, उसका आप HClClCl कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ये आपका जो रहा ये सारा का सारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन होता है। मतलब इन सारे को अगर आप देखते हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कांस्टेंट हो जाता है। लगभग कांस्टेंट होने की वजह से आप इसके सॉल्यूशन को अलग अलग नहीं कर सकते। तो जहां केमिस्ट्री सेपरेशन में फेल होता है वहां एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर आता है, बस किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, किसी में आपका दोनों कंपोनेंट से ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो किसी में दोनों सॉल्यूशन से कम आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब दो ग्राफ बना देते, वो दो ग्राफ को भी आप देख लेना, आपको क्लियर हो। ये दोनों ग्राफ को देख लो, ये दोनों ग्राफ को अच्छा से समझा देते हैं कि इसमें से मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कौन सा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कौन सा है। देखो यहाँ पे क्या चाहिए, इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है, तो एक तो आप ऐसे ही समझ जाओगे सर इथेनॉल और वाटर को आपने बोला था मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये हो जाएगा मेरा सर HNO3 और H2O है, तो ये मेरा हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, अब बात आई कि सर थोड़ा ग्राफ का एक्सप्लेन कर देते हैं, ग्राफ को भी देख लो। अगर हम इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है देखो 351.15 होता है, 351.15, वाटर का 373। ठीक है, अब जब हम दोनों का मिक्सचर तैयार किए तो इसका चूंकि बॉइलिंग पॉइंट घट जाना चाहिए, तो देखो सॉल्यूशन का कितना हो गया, तो 351.15। ग्राफ से ही बता दिया कि सर इसका वेपर इथेनॉल का इतना था, वाटर का इतना था, पर जब हम दोनों का सॉल्यूशन को देखें तो दोनों का सॉल्यूशन का जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घट के इतना हो जाता। जबकि मैक्सिमम में क्या बोले थे कि बढ़ जाता, HNO3 का होता है कितना, तो 359, वाटर का 373। अब यहाँ पर देखो जो इन दोनों का मिक्सचर तैयार हुआ तो ये इस वेपर का बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया।
ठीक है। तो ये सारी चीज को याद रख लेना। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो आपको बोल देगा मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, इसका एग्जांपल बताइए। या आपको दे देगा क्या कि आपका HCl और H2O का दे देगा, बोलेगा कि कौन सा एजेट्रोपिक मिक्सचर है। या नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन किसका एग्जांपल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन किसका एग्जांपल है। तो इस टाइप का इसका आपका क्वेश्चन बनता है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बस एक थ्योरेटिकल छोटा सा टॉपिक था, इसलिए इसको लास्ट क्लास में बता दिए। अब आज के क्लास के साथ ही हमारा जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। पूरा का पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अरेंज किया हुआ है, आप बारी बारी से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके आप जा करके देख सकते हो और वहां से आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, अब इसका डिटेल नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहां से आप जाकर के पढ़ लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको उसमें दे दिए हैं, आप उससे जाकर के अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होगा तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास बस इतना ही। धन्यवाद।